हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। और यही क्वेश्चन को हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अच्छा, यही क्वेश्चन आपको काम आएगा, यहाँ पे तो काम आएगा ही। सेकेंड थिंग इज, यही क्वेश्चन आपको लॉ ऑफ डिमांड में भी काम आएगा। और लॉ ऑफ डिमांड तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड होता क्या है? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स, ऐसे रीजंस जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमेशा प्राइस ही डिमांड को चेंज करता है? नो सर, ऐसा नहीं है। हमेशा प्राइस डिमांड को चेंज नहीं कर सकता। कई बार इनकम भी रीजन होती है, कई बार दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस वो भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड को चेंज कर सकता है सर। तो कई रीजंस हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को बढ़ा भी सकते हैं डिमांड, और डिमांड को कम भी कर सकते हैं। एक एक करके हम पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले पहला पॉइंट है प्राइस। प्राइस बताने की जरूरत नहीं गाइस। प्राइस जो है बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। आप मेरे को तो अमेजोन वगैरह पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे ही सेल्स आते हैं प्राइस कम हो जाता है और डिमांड क्या होता है? ज्यादा। इसका उल्टा, जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे डिमांड क्या हो जाएगा? कम। इनवर्स रिलेशन हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशन। तो देखो, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, राइट? चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम। इनकम की अगर हम बात करें गाइस, तो जैसे ही अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है, जैसे हमें प्रमोशन मिल जाता है, जैसे ही हमें बोनस मिल जाता है, जैसी हमारी इनकम बढ़ती है, हमारा परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है गाइस। और जब खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो आप डिमांड ज्यादा करोगे, कमाओगे ज्यादा तो उड़ाओगे भी ज्यादा, कमाओगे कम उड़ाओगे भी कम। डन। इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, बिकॉज जब एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज बढ़ रही है तो इसे बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन। डन। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं सर? सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो अल्टरनेटिव होते हैं। अल्टरनेटिव क्या होता है सर? आप लेने गए थे पेप्सी, पेप्सी नहीं मिला, थम्स अप लेके आ गए। ऐसे प्रोडक्ट जो एक नहीं मिला ना प्रोडक्ट, तो अपन उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे लिखा है शुगर और जैगरी। आप मुझे बताओ, अगर शुगर महंगा हो जाता है कल को, एक्सट्रीमली अगर महंगा हो जाता है, हम उस केस में क्या बाय कर लेंगे? जैगरी। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, जैगरी का डिमांड बढ़ा जैगरी के प्राइस की वजह से? नो सर, यहां पे जैगरी का डिमांड बढ़ा शुगर के प्राइस की वजह से। कंफ्यूज मत होना, ये प्राइस अलग है, ये प्राइस अलग है। यहाँ पे जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो उसी प्रोडक्ट की प्राइस की बात हो रही है। यहाँ पे जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो उसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, उसका कॉम्पिटिटर जो है, अगर प्राइस चेंज करेगा तो अपने प्रोडक्ट का डिमांड भी चेंज हो जाएगा। आपने कई बार टी और कॉफी का एग्जाम्पल देखा होगा। टी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर क्या प्रेफर करेगा? कॉफी। यहाँ पे कॉफी जो है उसकी डिमांड चेंज हुई टी के प्राइस की वजह से। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जहां पे एक प्रोडक्ट के साथ में आपको दूसरा प्रोडक्ट भी साथ में लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि दो ही प्रोडक्ट हो, दो तीन चार, यानी वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको साथ में परचेस करोगे आप तो कुछ फायदा है। इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो इसको, मल्टीपल गुड्स सिंगल वांट। जब आप मल्टीपल गुड्स खरीदोगे फिर आपकी एक वांट सेटिस्फाई होगी, इसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एग्जांपल है प्राइस ऑफ फ्यूल एंड डिमांड फॉर कार्स। अगर फ्यूल का प्राइस बहुत ही महंगा हो जाता है तो आप मेरे को बताओ कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगेन, कार की जो डिमांड कम हुई है, कार की जो डिमांड कम हुई है वो कार के प्राइस की वजह से चेंज नहीं हुई है, वो चेंज हुई है उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? फ्यूल। फ्यूल के प्राइस की वजह से कार की डिमांड चेंज हो रही है, इसे हम बोलेंगे प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी। अगेन, नेचर ऑफ कमोडिटी मतलब होता है टाइप ऑफ कमोडिटी। क्या कमोडिटी हमेशा सेम टाइप के होते हैं? नहीं सर, कुछ होते हैं नेसेसिटी, कुछ होते हैं कंफर्ट, कुछ होते हैं लग्जरी। नेसेसिटी की अगर हम बात करें, मेडिसिन हो गया, सॉल्ट हो गया, ऐसे प्रोडक्ट
जिसकी प्राइस भले बढ़ जाए, भले कम हो जाए, डिमांड पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा रिलेटिवली स्टेबल। यहाँ पे भले प्राइस बढ़ जाए, भले प्राइस कम हो जाए, डिमांड पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज वो नेसेसिटी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें खरीदना ही है। लेकिन कंफर्ट और लग्जरी में ऐसा नहीं है। कंफर्ट और लग्जरी में प्राइस की वजह से जो है डिमांड कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। सिंपल है, एक घर जिसमें 40 लोग रहते हैं, वहाँ पे जो राशन वगैरह आएगा, वहाँ पे जो सामान आएँगे, वो कम आएँगे। वही अगर जॉइंट फैमिली है, एक 15-20 लोग रहते हैं, वहाँ पे मेरे को तो राशन का सामान वगैरह ज़्यादा आएगा। सिंपल है, पॉपुलेशन कम, डिमांड कम, पॉपुलेशन ज़्यादा, डिमांड भी ज़्यादा। ज़रूरी नहीं कि आप घर का एग्ज़ाम्पल लो, देश के हिसाब से भी आप सोच सकते हो, कंट्री वाइज़ भी सोच सकते हो। कंट्री में अगर लोग कम है, कम डिमांड, लोग ज़्यादा है, ज़्यादा डिमांड, ठीक है? तो पॉपुलेशन वाइज़ भी डिमांड चेंज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट जो है, वो हमें याद रखना है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अब एक्सपेक्टेशंस तो आपको पता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है खैर, बट फ्यूचर प्राइस को लेकर क्या है? कई बार आपने देखा होगा, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जो है ना, वो बढ़ने वाला है। हमें ऐसा लग रहा है प्राइस बढ़ने वाला है। वेजिटेबल मार्केट में देखो अक्सर ऐसा होता है। अपन गए, वो दुकानदार अपने को बोलेगा कि यार ये जो पर्टिकुलर वेजिटेबल है ना, टोमेटो हो गया या कोई वेजिटेबल, आने वाले हफ्ते में ना बढ़ने वाला है। अपन बोलते हैं यार अभी बढ़ने वाला नहीं, काम करते हैं अभी ले लेते हैं अपन, बाद में महंगे में क्यों लेने का, अभी ले लेते हैं। तो मेरे को बताओ, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है, तो मेरे को बताओ प्रेजेंट में क्या करते हो, डिमांड बढ़ा देते हो। अब आप बोलोगे सर ये तो वापस प्राइस और डिमांड की बात हो गई, पहले वाला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट नहीं। वहां पे प्राइस एक्चुअल में चेंज हो रहा था और फिर डिमांड चेंज हो रही थी। यहाँ पे आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, इसलिए आपकी डिमांड चेंज हो रही है। दोनों पॉइंट सेम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टीजमेंट। सिंपल है, एडवर्टीजमेंट कैसे भी हो सकता है सर, सेल्स प्रमोशन हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सेल्समैनशिप हो गया। कई बार आपने देखा होगा विंडो डिस्प्लेज होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि घर घर जाके आपने देखा होगा फ्री सैंपल्स बांटे जाते हैं, टीवी में एड्स होते हैं, होर्डिंग्स में एड्स होते हैं, इवन सोशल मीडिया पे एड्स होते हैं, हर जगह पे एड्स है। आप मेरे को तो जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट, जितना ज्यादा प्रमोशन, उतना ज्यादा सेल्स, उतनी ज्यादा डिमांड, उतना ज़्यादा अवेयरनेस, राइट? तो एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा, तो डिमांड भी ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? ये पॉइंट जो है, इसका नाम है टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। अगर आपका कोई चीज़ बहुत पसंद है आपको, टेस्ट जो है आपका बहुत अच्छा है आपको उस चीज़ को लेकर, तो मेरे को तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। फैशन में भी सेम, जो चीज़ें फैशन में होंगी, ट्रेंड में होंगी, अब देखो आजकल बैगी क्लोथ्स बहुत चल रहे हैं, तो उसका डिमांड ज़्यादा है। एक टाइम था जब देखो आप नैरो बॉटम टाइप के पैंट्स चलते थे, उस टाइम पे उसका डिमांड ज़्यादा था, आज कोई भी नहीं पहनता है। कहने का मतलब है जो चीज़ आउट ऑफ फैशन होती है, उसकी डिमांड नहीं होती है सर, और जो चीज़ें ट्रेंड में होती है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ टैक्सेशन। ये पॉइंट ध्यान देना, टैक्स अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ा दिया जाता है, गवर्नमेंट अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी बढ़ा देता है, तो मेरे को तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा और डिमांड क्या हो जाएगा सर, कम। इसका उल्टा, अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रोडक्ट का टैक्स कम कर दिया, टैक्स कम करने की वजह से प्राइस कम हो जाएगा, और प्राइस कम होने से डिमांड जो है वो बढ़ेगा सर। यहाँ पे लिखा है वही चीज, टैक्स अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में पहला पॉइंट है क्लाइमेटिक कंडीशन। आप मेरे को बताओ, विंटर, रेनी, समर, क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे चेंज होती है, हमारी डिमांड चेंज होती है। जैसे रेनी सीजन आएगा, तो मेरे को बताओ अम्ब्रेला, रेनकोट की डिमांड आ जाएगी। इन शॉर्ट कहने का मतलब है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिमांड को क्या कर सकता है सर, चेंज कर सकता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, आप मेरे को बताओ पुराने ज़माने में वो बटन वाले फ़ोन यूज़ करते थे हम, आज जो है मेरे को बताओ फ़ोल्ड फ़ोने लग गए हैं फ़ोन, है ना? फ्लिप फ़ोन आ गए, फ़ोल्ड आ गए। आजकल मेरे को बताओ नए-नए टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं, आज कोई नहीं खरीदेगा, उन चीज़ों की कोई डिमांड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में ऐसा है कि गवर्नमेंट कोई चीज़ को प्रमोट भी कर सकता है, गवर्नमेंट कोई चीज़ को डिमोट भी कर सकता है। देखो एक चीज़ समझो, कोई चीज़ को प्रमोट करने का मतलब क्या हो गया सर? गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज़ दे सकता है। गवर्नमेंट, अच्छा,
अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या गवर्नमेंट बैन भी कर सकता है, क्या प्रोडक्ट को बैन भी कर सकता है। गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकता है। इन शॉर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो आपके सेल्स को अफेक्ट करेगा और डिमांड जो है कहीं ना कहीं चेंज होगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज कस्टम एंड ट्रेडिशन, जिसे हम कहते हैं रीति रिवाज। आप देखो फेस्टिवल्स आते हैं, होली आया, दिवाली आया, अकॉर्डिंगली डिमांड चेंज हो जाती है, राइट। वैसे ही मेरे को बताओ, हम सबके रीति रिवाज जो है, हम सबका फूड स्टाइल, हम सबका ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ अलग अलग है और ये सब चीज़ कहीं ना कहीं डिमांड को अफेक्ट करता है। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, सब चीज़ें कहीं ना कहीं डिमांड को अफेक्ट करती है। तो ये सारे पॉइंट जो है, इसको याद करने के लिए आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप इसको मैं जो बता रहा हूँ वो तरीके से भी जा सकते हो, और एल्स अगर आप कोई भी सीक्वेंस जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे मैंने आपको बताई थी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में, ये सारे पॉइंट्स को याद करना। तो ये सारे पॉइंट्स को याद करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है, पेन इज़ अ लॉट। पेन इज़ अ लॉट, सर ये क्या है? पेन इज़ अ लॉट में देखो पी जो है ना, वो पी से 3 पॉइंट है, प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। फिर है आपका एक्सपेक्टेशन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद है इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, लेवल ऑफ टैक्सेशन या लेवल ऑफ टैक्सेशन के बाद अदर फैक्टर्स, और उसके बाद है लास्ट टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। तो ये 11 के 11 पॉइंट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए, राइट एनी 5 टाइप्स या राइट एनी 5 डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो 5 ही लिखने हैं। अगर ऐसा मेंशन नहीं किया गया है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, देन यू हैव टू राइट मैक्सिमम 8 पॉइंट्स, और यू कैन राइट 6 to 8 पॉइंट्स, राइट। और अगर ये 10 मार्क्स, अगर सॉरी 10 मार्क्स नहीं, अगर ये आपको आता है 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, उस केस में आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। सो आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे गाइस। बाय बाय। जीत की गारंटी, सोहम एजुकेटर्स, मेहनत का है रंग, सोहम एजुकेटर्स, और दिन नए इरादे, सोहम एजुकेटर्स, सफलता की पता।